नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने घर के वाईफाई नेटवर्क का नाम और पासवर्ड बदला जा सकता है, और वो भी कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में। तो सबसे पहला सवाल, क्या हमारा होम वाईफाई सच में उतना प्राइवेट है जितना हम सोचते हैं? क्योंकि देखिए, जो डिफ़ॉल्ट या कमज़ोर सेटिंग्स होती है ना, वो एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नेटवर्क से कौन-कौन जुड़ा है, तभी तो कनेक्शन सेफ और प्राइवेट रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ऐसा सिंपल सा तरीका है जो लगभग सभी राउटर्स पर काम करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है, ये प्रोसेस आपके काम जरूर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि राउटर को एक्सेस कैसे करना है। इसे अपने घर के डिजिटल मेन गेट की तरह समझ लीजिए, जहां से अंदर की हर चीज कंट्रोल होती है। जैसा कि मैंने कहा, ये तरीका बिल्कुल यूनिवर्सल है। ये जियो, एयरटेल जैसे बड़े प्रोवाइडर्स से लेकर TP-Link, D-Link जैसे कॉमन राउटर ब्रांड्स और हाँ, यहाँ तक कि ज़्यादातर लोकल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स पर भी काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप राउटर का लॉगिंग एड्रेस ढूंढना, जिसे गेटवे भी कहते हैं। यही वो पता है जो हमें राउटर की सेटिंग्स तक लेकर जाएगा। तो ये गेटवे IP एड्रेस आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये आपके नेटवर्क पर आपके राउटर का यूनिक एड्रेस है। जैसे हमारे घर का पता होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये राउटर तक पहुंचने का डिजिटल पता है। और ज़्यादातर मामलों में ये गेटवे एड्रेस होता है 192.168.1.1। तो सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउज़र में बस इस नंबर को टाइप करके कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी से आपका काम हो जाएगा। और अगर उस कॉमन एड्रेस से काम नहीं बनता, तो भी कोई बात नहीं। एक और आसान तरीका है। बस ये पक्का कर लें कि आपका डिवाइस उसी वाईफाई से कनेक्टेड है। फिर एंड्रॉयड पर IP टूल्स नाम की एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप खोलते ही आपको गेटवे एड्रेस सामने लिखा मिल जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अब जब हमारे पास गेटवे एड्रेस आ गया है, तो इसका इस्तेमाल करके राउटर के लॉगिंग पेज को खोलते हैं। जैसे ही आप ब्राउज़र में गेटवे एड्रेस डालकर एंटर करेंगे, आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आपको राउटर में एंटर करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। ज़्यादातर राउटर्स के लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही एडमिन होता है, वो भी स्मॉल लेटर्स में। अगर ये काम ना करे, तो अपने राउटर के पीछे या नीचे लगे स्टिकर को ज़रूर देखें, वहाँ भी ये जानकारी मिल सकती है। बहुत बढ़िया, हम फाइनल सेक्शन में पहुंच गए हैं, जहां असल में वाईफाई का नाम और पासवर्ड बदला जाएगा। बस कुछ ही क्लिक्स और आपका नेटवर्क पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इन दो शब्दों को समझ लेते हैं। सेटिंग्स में जहां भी SSID नेम लिखा हो, उसका मतलब है आपके वाईफाई का वो नाम जो सबको दिखता है। और जहां WPA प्रीशेड की लिखा हो, उसका मतलब है आपका वाईफाई पासवर्ड। तो अब बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। लॉगिन करने के बाद लोकल नेटवर्क या WLAN सेटिंग्स में जाइए। वहां WLAN SSD कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कीजिए। यहां आप SSID नेम और WPA प्रीशेयर की दोनों को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। और आखिर में अप्लाई पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ही आप इन बदलावों को अप्लाई करेंगे, वाईफाई से जुड़े सभी डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने नए नाम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके सभी डिवाइसेस को फिर से कनेक्ट कर लीजिए। तो लीजिए, हो गया, आपका नेटवर्क अब पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है और पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी। अब असली सवाल ये है कि इस नए सिक्योर नेटवर्क का नाम क्या रखा जाए।